शाह साहब, आज जो मनाजिर हमने देखे, बड़े ताबड़तोड़ हमले किए आपने बिलावल भुट्टो पर, बिलावल भुट्टो ने आप पर, बड़ी उन्होंने कुछ सख्त बातें भी की कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि ISI को कहें कि आपके फ़ोन कॉल को टैप किया जाए। आप तो उनके दौर में भी वज़ीर आज़म बनने की बड़ी ख्वाहिश रखते थे और बाहर दौरों पर जाते थे तो यही बातें करते थे। तो ये क्यों आज एक दूसरे का माजी याद दिलाया गया, क्यों ये बातें कहने की ज़रूरत पेश आई? फिर आपको ये भी कहते रहे कि आप तो एक कॉल नहीं करवा सके बाइडन की। तो क्या आज ये सियासत होती रही एक दूसरे को माजी एक दूसरे का याद करवाने की? सर ये तो बात करूंगा जी, इजाजत है जी प्लीज। पहली बात तो ये है, जैसे किड ना तजर्बाकार बच्चा है, उसको चीजों का इल्म नहीं। उन्होंने अपनी तकरीर में 2-3 नुक्ते उठाए और मैंने उनको जवाब दिया। उन्हें नुक्ता क्या उठाया? उन्होंने कहा कि पार्लिमानी रिवायात ये कहती हैं कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। मैंने उनको सिर्फ आईना दिखाया कि क्या पार्लिमानी रिवायात का ये तकाजा नहीं है कि सिंध में जहां आपकी हुकूमत है, आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को तकरीर न करने दें? ये कौन सी रिवायत है? क्या ये पार्लिमानी रिवायत नहीं है कि बजट के इख्तिताम पर जो वजीर खजाना होता है वो वाइंडिंग अप स्पीच करता है, आपने सिंध के इजलास में नहीं होने दी? ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत है? क्या ये पार्लिमानी रिवायत नहीं है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है, आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होता है, ऑपोजिशन का होता है, आपने सिंध में ऐसा नहीं किया? ये कौन सी रिवायत है? क्या ये रिवायत नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी में हुकूमत के साथ साथ ऑपोजिशन को नुमाइंदगी दी जाती है, आपने सिंध में नहीं दी? ये कौन सी रिवायत है? क्या सिंध में जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो दीवारें फलांग कर असेंबली में जाएं और आप दरवाजे बंद कर दें? ये कौन सी रिवायत की बात कर रहे हैं? ठीक है, मैंने उनको आईना दिखाया, उनको बुरा लग गया और वो आपके माजी पर आ गए। देखिए, माजी पे आए, माजी भी मौजूद है, हाल भी मौजूद है। मैं हर चीज का जवाब देने को तैयार हूँ। अल्लाह के फजल करम से मेरा दामन, मेरी नीयत, मेरे हाथ साफ है। ये तो बच्चे थे, ये तो ना 3 में ना 13 में थे जिस दौर की बात कर रहे हैं। छोटे से थे, निक्कर पहन के खेला करते थे। ये तो उन चीजों में थे ही नहीं ना, इनको क्या मालूम। चलिए, आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिक्स तो सीख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सीख भी जाएंगे। तो सीखें, अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता सीखें, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ थोड़ा सा तहम्मुल भी सीखें। सही। आज ऑपोजिशन के रवैये को अप्रिशिएट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर बड़े तहम्मुल से, बड़े अच्छे तरीके से पहले दिन से हमारा यही मौक़िफ़ रहा है कि आप अपना नुक्ता नजर पेश कीजिए, हुकूमत को अपना नुक्ता नजर पेश करने दीजिए। आपने तनकीद करनी है, वो आपका हक है, हम सुन लेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफा बात हो कि आप बात करके वॉकआउट कर जाए और हुकूमत का मौक़िफ़ ना सुने। ऐसा नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान बात नहीं कर पाएंगे तो फिर आप भी नहीं बोल पाएंगे, और अगर आप वजीर आजम को बोलने देंगे तो आप खुल के बात कीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे। बिल्कुल सही। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर से वाशिंगटन को बड़े वाज़े अल्फाजों में पैगाम दिया कि हम तो चाहते हैं लेकिन मजीद किसी कंट्रोवर्सी का, किसी तसादुम का, किसी जंग का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। क्या वाकई अब जो बाइडन की कॉल है ये मशरूत है? वाशिंगटन में इंतज़ार इसी चीज़ का है कि कब हम उनकी ख्वाहिशात पर लब्बैक कहें, तब वो बाइडन साहब जो है ना वो यहाँ पर कॉल करें और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात करके अपनी ख्वाहिशात की एक लंबी सी लिस्ट पेश करें। क्या वाकई कॉल मशरूत है इन चीज़ों से? देखिए, वजीर आजम इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश किया। उन्होंने कहा कि हमें माजी से सीखना चाहिए। माजी में हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, 70,000 शहादतें हुई हैं, 150 अरब का हमें डॉलर का माशी नुकसान हुआ है। बिल्कुल। हम आज, जब मैं कहता था कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है तो मुझ पर तालिबान खान की तोहमत लगाई गई। आज खुद हमसे तकाजा कर रहे हैं कि तालिबान से कहें कि मेज पर आके गुफ्तगू शनीद करें, वो हमने किया। अब सवाल ये है, वो कहते हैं जब आपने खुद जो आपकी जो पॉलिटिकल सेटलमेंट है उसमें पेशरफ के बगैर आपने एग्जिट डेट का ऐलान कर दिया, तो उससे तो आपने हमसे मशवरा तो नहीं किया, ठीक है ना। अब उसके बाद की जो सूरत हाल है जो जन्म ले रही है उसको हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि आज अमेरिका का और पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव एक है, और वो क्या है? अफगानिस्तान में अमन हो, वहाँ इस्तेहकाम हो, और उसके लिए जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं और हम कर गुजरेंगे। लेकिन हम क्या वाशिंगटन ने सर ये भी ऑफर किया है कि आप हमें यहाँ पर जो है ना वो सहूलत दें, हम आपके भारत के साथ जो मामलात हैं वो सेटल करवाते हैं, ये भी ऑफर कोई हुई है पाकिस्तान को? देखिए, ये मफरूजे हैं और मैं मफरूजों पे बात नहीं करता। ये हकायक जब होंगे मैं हकायक पे बात करता हूँ, मैं क्या सराहियों पे बात नहीं करता। अच्छा, कल चीनी टीवी को प्राइम मिनिस्टर ने जो इंटरव्यू दिया और ये कहा कि कितना भी दबाव हो पाक चाइना ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे, पाकिस्तान पर चीन से ताल्लुकी इख्तियार करने, ताल्लुकात महदूद करने, मगरिब और चीन में से किसी एक का साथ देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो क्या ये भी डायरेक्ट मैसेज दिया गया है पाकिस्तान को कि आप उस ब्लॉक से निकल जाएं? हम किसी ब्लॉक में नहीं है, हमने सिर्फ ये कहा है कि चीन के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, चीन हमारा आजमाया हुआ दोस्त है, चीन ने हर आड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, और हम किसी ऐसे अब चीन के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया जा रहा है, उन्होंने उसका जिक्र किया, ये जो क्वाड बनाया जा रहा है, चीन को कंटेन करने की जो पॉलिसी बनाई जा रही है, वो जो बनाने वाले हैं उनकी अपनी सोच हो सकती है। हम तो सबसे अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो कायम रहेंगे, और किसी के कहने से हम अपने चीन के ताल्लुकात और अपनी दोस्ती पर नजरसानी नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते, हम उनसे भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम यूरोपीय यूनियन से भी अच्छे, लेकिन वो अच्छे ताल्लुकात अपनी ख्वाहिशात पर रखना चाहते हैं सर। देखिए, वो अपनी, हर किसी को अपनी ख्वाहिश का हक है, हम किसी की ख्वाहिशात पर पाबंदी नहीं लगा सकते, हमने उनकी ख्वाहिशात को सुनना है और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और एब्सोल्युटली नॉट का आंसर हमें यही मिला है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट में अभी तक हम लोग हैं, बावजूद इसके कि हम लोगों ने बड़ी कोशिशें की, पाकिस्तान ने बड़े इकदाम किए, तमाम पॉइंट्स को मीटअप किया, जवाब मिलने शुरू हो गए हैं हमें। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, हमें घबराना नहीं है, और हमने, हमारी कौम एक अल्लाह के फजलो करम से खुददार कौम है, और जब इस कौम को किसी ने चैलेंज किया है तो इस कौम ने उसका सामना किया है। हमने देखना यह है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है। पाकिस्तान के मफाद में है कि मनी लॉन्ड्रिंग को चेक किया जाए, पाकिस्तान के मफाद में है कि टेरर फाइनेंसिंग को चेक किया जाए, और वो फैटफ कहे न कहे हमने ये करते चले जाना है अपने मफाद के लिए। सही। इजरायली दौरों की बात जो इजरायली मीडिया के थ्रू करवाई जा रही है, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पाकिस्तान भी बड़ी बार इसकी तरदीद कर रहा है, क्या ये इनडायरेक्टली कोई प्रेशराइज करने के लिए प्रेशराइज टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं सर इसराइल को तस्लीम करने के लिए? देखिए, उस पर हम वाज़े अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके। पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल करम से फ़लस्तीन पे जो मौक़िफ़ अपनाया वो दीदनी था, और पूरी दुनिया ने उसको और कौम ने सराहा है। ठीक है, फ़लस्तीन के बारे में हमारी दो टोक पॉलिसी मौजूद है, हम जो उस मसले का देरपा हल चाहते हैं वो भी हम कह चुके हैं, और ये मन गढ़ंत खबरें जो हैं उसका डिनायल जो है वो दफ्तर खारजा से आ चुका है।